नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वो है हम सबके इंटरेस्ट की वीडियो। आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। अब जैसा कि आप कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पर डालते हो और आपका कंटेंट होता है मोनेटाइज। आज हम जिस प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो है मेरा प्यारा मेटा। अब मेटा क्या है? मेटा पे आप सब कंटेंट डालते हो, आपको पता ही नहीं है। मेटा है बेसिकली पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में स्पेसिफिकली। फेसबुक पे आप कंटेंट डालते हो, मोनेटाइज होता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फेसबुक पर कंटेंट डालते टाइम कंटेंट मोनेटाइज हो उसके लिए कुछ चीज़ें नहीं करनी है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं सीए सुमित मेहता और ये है क्लास प्लस का यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, कुल मिला के 16 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे फेसबुक की खुद की वेबसाइट पर आप देख सकते हो जो पहला एक लगा लीजिए हेडिंग है जिसके अंदर करीब 6 पॉइंट्स होंगे। वो है प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स कि जब भी आप कंटेंट पोस्ट करते हो तो वो इस फॉर्मेट का, इन फॉर्मेट्स का नहीं होना चाहिए। किन फॉर्मेट्स का, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स, कंटेंट प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड। ओके, सबसे पहले क्या है? स्टैटिक वीडियोस, कंटेंट दैट कंटेन्स वन स्टैटिक इमेज एंड लिटिल टू नो मोशन। मतलब आपने एक इमेज डाली या और उसके अंदर अगर इमेज वो वीडियो फॉर्म में है, ठीक है, वो इमेज है बेसिकली, उसी का आपने वीडियो बना रखा है, ठीक है, और उसमें अगर मूवमेंट भी है तो वैसे तो मूवमेंट है ही नहीं है, और मूवमेंट भी है तो बहुत हल्की सी है, नाम की है कि नाम के लिए आपने वीडियो बना दी, लेकिन वो है एक्चुअल में इमेज ही। तो वो अगर आप मोनेटाइज करते, अगर आप अपलोड करते हो तो मोनेटाइज नहीं होगी। ध्यान रखिएगा क्या मतलब है। बेसिकली इमेज डालते हो वीडियो फॉर्मेट में तो मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मोशन भी होगा उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर थोड़ी हरकत भी होगी, जैसे वीडियोस में हरकत होती है ना, आप देख रहे हो मेरे हाथ चल रहे हैं, तो उसके अंदर बस नाम की है, ठीक है। फिर हम चलते हैं दूसरे अपने फॉर्मेट पर, स्टैटिक इमेज पोल्स। ऐसी बहुत सारे आपने, चलो मैं पहले पढ़ लेता हूँ। कंटेंट पोस्टेड फॉर द सोल पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग एंगेजमेंट बाय आस्किंग पीपल टू रिएक्ट टू क्वेश्चंस पोस्ड बाय द कंटेंट। आपने बहुत सारे इमेज देखे होंगे फेसबुक पर जिसमें लिखा होता है कि हार्ट रिएक्ट करिए अगर आपको ये लगता है, और लाइक रिएक्ट कीजिए अगर आपको ये लगता है। तो बेसिकली उनका इंटेंट क्या होता है कि आप बस उनके लाइक या रिएक्शन जो है बढ़ा दो, कमेंट्स बढ़ा दो, लेकिन वो कंटेंट वैसे ओरिजिनली कुछ होता नहीं है। तो उन कंटेंट्स पर भी जहां पे, जिस पे इस तरीके के पोल्स होते हैं कि आप इस तरह की रिएक्शन दीजिए अगर आपका ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन है, ये भी मोनेटाइज नहीं होंगे। तो आपको अगर मोनेटाइजेशन करना है तो ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगेन कंटेंट, अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो है स्लाइड शोज ऑफ इमेजेस, कंटेंट दैट प्राइमरीली डिस्प्ले स्टैटिक इमेजेस प्लेड इन सक्सेशन। मैंने पहले पॉइंट में क्या बोला था कि आप बेसिकली आपने एक इमेज डाल दी वीडियो फॉर्मेट में, यहाँ पे उसमें क्या था, या तो मोशन था ही नहीं, यानी कि कोई चेंज नहीं था भी तो बिल्कुल हल्का सा था। यहाँ पे क्या है, चेंज है, बट चेंज भी इमेजेस का ही है। स्टैटिक इमेजेस आपने बहुत सारी, लेट्स से 5 स्टैटिक इमेजेस आपने एक 5 मिनट की वीडियो में लगा दी। 1 मिनट एक इमेज चलती है, आधा मिनट चलती है, चलिए कितनी देर भी चलती है, लेकिन इमेजेस चलती है, 5 चलती है, 10 चलती है, 15 चलती है, इस तरह की आपने एक वीडियो बना दी, ये भी मोनेटाइज नहीं होगी। लूपिंग वीडियोस, पहले हम पढ़ लेते हैं। कंटेंट दैट लूप्स एंड डिस्प्लेज द सेम सेगमेंट मल्टीपल टाइम्स। लूपिंग कंटेंट कैन इंक्लूड जीआईएफ्स एंड कंटेंट ऑफ वैरिंग लेंथ्स। लूपिंग वीडियोस ऐसी होती है, उनका इंटेंट ही होता है कि आप वो ना लूप में चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। मुझे लगता है आपने बहुत सारे पजल्स देखे होंगे फेसबुक पे कि वो घूमते रहते हैं सर्कल में, और वो उनका कोई एंड नहीं होता क्योंकि वो लूपिंग होती है। मतलब होगी वो 30 सेकेंड्स की, बट आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितनी भी देर। तो वो भी वीडियोस कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में डोंट्स में आती है कि वो डालोगे तो मोनेटाइज नहीं होगा। टेक्स्ट मोन्टाजेस, कंटेंट दैट प्राइमरली डिस्प्ले स्टिल और मूविंग इमेजेस विद ओवरलेड टेक्स्ट। अभी तक हमने ऊपर जो इमेजेस की बात करी थी वो ये थी कि अगर आप एक इमेज डालते हो जिसके अंदर या तो कुछ मोशन नहीं है, कुछ हरकत नहीं है, बेसिकली एक स्टैटिक इमेज है, या फिर हल्की सी हरकत है नाम की, ठीक है, वो मोनेटाइज नहीं होगी। एक स्लाइड शो आपने बना दिया एक ही वीडियो में, 5-6 इमेज डाल दी, वो भी जो है मोनेटाइज नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, आपने बेसिकली स्लाइड शो बनाया या फिर एक ही इमेज बनाई, बट उस पर टेक्स्ट की हरकत दिखा दी, वो वीडियो नहीं है, वो है इमेज ही। उसमें जो मूवमेंट है वीडियो में, बेसिकली वीडियो और इमेज में क्या फर्क होता है
कि इमेज स्टैटिक होती है, वो वैसी की वैसी रहती है, वीडियो जो होती है वो हिलती है, जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं उसके अंदर हरकतें होती है। यहाँ पे इमेज ही है और जो सिर्फ हरकत है ना वो सिर्फ टेक्स्ट की है। टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ दिखा दिया, आप उसी तरीके से जो है कोई वीडियो नहीं है, बेसिकली इमेज ही है और उसी में उसी से टेक्स्ट से आप अपने स्टूडेंट्स को या किसी को भी समझा रहे हो, तो वो चीज़ें भी मोनेटाइज नहीं होगी। इसके अंदर वो चीज़ें नहीं आ रही हैं कि आप खड़े हो बोर्ड पे, अभी जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो ये इसके बारे में नहीं है, ये टेक्स्ट मोन्टाजेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो दैट वुड नॉट बी कवर्ड इन टेक्स्ट मोन्टाजेस। टेक्स्ट मोन्टाजेस में सिर्फ इमेज दिख रही है, आप हो ही नहीं आगे, सिर्फ इमेज। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एम्बेडेड एड्स, content that already includes embedded pre-roll, mid-roll, post-roll or banner ads where Facebook offers ad placements. For example, a video that include manually inserted mid-roll ads is ineligible for in-stream ads. अब बेसिकली होता क्या है, फेसबुक आपको पैसे क्यों देता है या कोई भी अपना प्लेटफॉर्म आपको पैसे क्यों देता है? क्योंकि वो आपकी वीडियो पे ऐड चलाता है ना। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी वीडियो के अंदर ऑलरेडी ऐड आपने शुरू में, बीच में या आखिर में डाल दिया है तो आप उसे मोनेटाइज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये अभी तक हमने जो बात करी, देखिए सबसे पहले हमने बात करी स्टैटिक प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स के अंदर हमने एक स्टैटिक वीडियोस, सेकंड दिस स्टैटिक इमेज पोल्स, थर्ड इज स्लाइड शो, फोर्थ इज लूपिंग ऑफ वीडियोस, फिफ्थ इज टेक्स्ट मोन्टाजेस एंड सिक्स्थ इज एम्बेडेड एड्स। अब हम बात करने वाले हैं प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स के बारे में, कि आपने ऐसी क्या चीजें नहीं करनी है जिसको आप अवॉइड कीजिए ताकि आप कंटेंट को कर पाए मोनेटाइज। अब हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी प्रोहिबिटेड फॉर्मेट, कि आप उन फॉर्मेट्स के कंटेंट को फेसबुक पर डालोगे तो मोनेटाइज नहीं होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स। अभी तक हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए, अब हम 7th डिस्कस कर रहे हैं, विच इज एंगेजमेंट बेट। पढ़ लेते हैं पहले। कंटेंट दैट इंसेंटिवाइजेस पीपल टू क्लिक अ लिंक और रिस्पॉन्ड टू अ पोस्ट थ्रू लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स। यहाँ पे पॉइंट ये है, जैसे देखिए अभी तक हमने पहले भी बात करी थी कि पहले हमने एक स्पेसिफिक बात की थी कि आप इस तरीके के पोस्ट डालते हो जिसमें पोल, आप जो है पोल इनिशिएट कर देते हो कि अगर आप ये करेंगे तो आप ये पसंद करते हो, आप ये करोगे तो आप ये पसंद करते हो, रिएक्शंस आप लेते हो लोगों से। ये उसी का आप कह सकती है एक वेरिएशन है। अगर आप इस तरीके, एक ब्रॉड बात है उसी डायरेक्शन में, कि आप इस तरीके का कंटेंट अगर आप डालते हो जो कि अपने आप में कंटेंट नहीं है, मतलब लोगों को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने बस वो डाला है ताकि लोग उस पर लाइक करें, उस पर कॉमेंट करें, ऐसी कोई चीज़ करें। जैसे फर्ज कीजिएगा कि लेट्स से कि आपने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो बस डाल दी और आपने लिख दिया, कैप्शन में लिख दिया या ऊपर कहीं लिख दिया कि बताइए ये कौन है, ठीक है। तो ये फोटो आपने कोई कंटेंट देने के लिए नहीं डाली। लेट्स से आप यूपीएससी के टीचर हो, आप बच्चों को समझाना चाहते हो, तो फिर भी आप डाल देते हो कि भैया आप ये बताइए कि ये कौन से लीडर हैं, और उसके अंदर आप बच्चों को हिंट्स दे देते हो कि चलो ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, ये इनके दौरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। आप ऐसी बातें भी लिख देते हो, तो वो एक तरह का एजुकेशनल कंटेंट हो जाता है कि आप बच्चों को हिंट्स दे रहे हो, देन यू हैव टू गेस कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। वो फिर भी एक एजुकेशनल बात हो गई। लेकिन अगर आपका कंटेंट सिर्फ यहीं तक सीमित है कि बस आपने पोस्ट डाल दी, आपने बस फोटो डाल दी और बताइए कि बच्चों ये कौन है, और नीचे बच्चे जो है कुछ भी अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं, कोई उसका लिंक नहीं है उससे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमने एक बस एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है आप कुछ और उल्टी सीधी फोटो कोई और डाल दे। तो उस तरीके की हरकत जिसमें सिर्फ आप कंटेंट डाल रहे हो ओनली विद द इंटेंट ऑफ इंक्रीजिंग एंगेजमेंट, मतलब लाइक्स इंक्रीज करवाना चाहते हो, कमेंट्स इंक्रीज, शेयर्स इंक्रीज कराना चाहते हो, सिर्फ उस इंटेंट से कंटेंट डालोगे तो मोनेटाइज नहीं होगा। अब इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत कुछ आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप जब भी कंटेंट पोस्ट कर रहे होगे ना, आपको मन से पता होगा कि वो कंटेंट वैल्यू देने के लिए है या फिर सिर्फ वो लाइक्स लेने के लिए। देखिए बात यहाँ पे है, जब भी हम कंटेंट डालें तो दोनों का समन्वय हो, दोनों का बैलेंस हो। इट शुड प्रोवाइड वैल्यू एंड देयरफॉर इट शुड गेट द एंगेजमेंट। सिर्फ एंगेजमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं इसमें, सॉलिसिटिंग एंगेजमेंट। पढ़ लेते हैं। कंटेंट दैट रिक्वेस्ट कंपनसेशन इन एक्सचेंज फॉर एक्सट्रीम बिहेवियर सच एज कंजम्पशन ऑफ इनएडिबल सब्सटेंसेस, showing graphic content, consumption of drugs, tobacco और alcohol, disrobing और other sexual behavior। देखिए वैसे तो हम सभी जो यहाँ पे क्लास प्लस पे आते हैं तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर टीचर्स हैं,
एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है। तो वैसे तो देखिए आप सबका इनसे कोई लेना देना है नहीं, मुझे पता ही है, हम सब जो है बड़े भोले भाले समझदार लोग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बात की गई है तो आप इस तरीके का कंटेंट डालते हो जिसके अंदर आप लोगों का एंगेजमेंट चाह रहे हो, ये एक्सट्रीम बिहेवियर दिखा के कि आप या तो कोई खाने की चीज़ नहीं है उसको खा रहे हो, आप देखते हो बहुत सारे इंटरनेट पे लोग वो चिल्ला रहे हैं ऐसे तरीके की वीडियो बनाते हैं, तो वो तरीके की वीडियो अगर आप फेसबुक पर डालते हो तो आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एंगेजमेंट तो आपको मिलती है, वो तो देखा है आपने, लोग फेमस हो जाते हैं, लेकिन फेसबुक उसे प्रमोट नहीं करता, ठीक है। फिर आप ग्राफिक कंटेंट ऐसा दिखाते हो, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, टबैको, अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कि आप टीचर हैं जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, टबैको, अल्कोहल से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो सकता है आप लॉ पढ़ा रहे हो कि भैया कोई ड्रग्स का एक्ट होगा, कोई एंटी टोबैको एक्ट, ऐसा कुछ कोई एक्ट हो, तो आप वो अगर पढ़ा रहे हो बच्चों को तो वो इसमें कवर्ड नहीं है। ये सिर्फ देखिए, ये इसलिए है कि अगर आप एक्सट्रीम बिहेवियर दिखा रहे हो वाइल शोइंग द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, टबैको और अल्कोहल, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। डिसरोबिंग और अदर सेक्सुअल बिहेवियर, तो ये सब बेसिकली बातें जो है कि अनौपचारिकता जो है, कुछ ज़्यादा अगर एक्सट्रीम बिहेवियर से आप दिखाते हो तो उसमें आता है, तो ये सब भी मोनेटाइज नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट और किस तरह की चीज़ें जो है मोनेटाइज नहीं हो सकती फेसबुक पर, वो हम बात करने वाले। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी तक हमने देखी टोटल 8 गाइडलाइंस डिस्कस कर ली हैं, जिसमें से हमने पहले टॉपिक में डिस्कस करी 6 और उसके बाद 2। अब हम आते हैं, देखिए रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। इसका क्या मतलब है, कौन सी कैटेगरीज रिस्ट्रिक्टेड है? कोई कैटेगरीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बेसिकली इन कैटेगरीज पे मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड है कि अगर आप इन टॉपिक्स पे कंटेंट बनाते हो तो आपका जो कंटेंट है वो स्क्रूटनाइज होगा, और अगर आप कोई ऐसी बात कहते हो जो हम डिस्कस करेंगे तो आपका कंटेंट जैसे लगा लीजिए 100 रुपये मिलने चाहिए थे आपके उतने व्यूज़ पर, तो आपको 20 मिलेंगे या 50 मिलेंगे, पूरे 100 रुपये नहीं मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेटेड सोशल इश्यूज। We define debated social issues as social issues that may provoke debate, such as personal, civil, or political rights. Content may be subjected to reduce or disabled monetization if it depicts or discusses the following subject in a polarizing or inflammatory manner. What does it mean? अगर आप ये सारे topics discuss करते हो with an intent to divide, polarize करना चाहते हो, या फिर आप अपने content से या फिर भड़काना चाहते हो, तो वो बातें जो है subject to reduced monetization होंगी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? रेस, जाति हो गई, किसी के जेंडर के बारे में आपने कुछ बोला, नेशनल ओरिजिन के बारे में, एज के बारे में, पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में, एथनिसिटी, बेसिकली जाति, धर्म, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप कुछ बात करते हो विद द इंटेंट टू पोलराइज। यहाँ पे खास बात ये कि अगर आप सिर्फ इंटेंट ऑफ पढ़ाई यानी कि पढ़ाने के इंटेंट से लोगों को बोल रहे हो तो मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि आप कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा रहे हो या कोई फैक्चुअल बातें पढ़ा रहे हो, नॉट टू इन्फ्लुएंस समबडीज ओपिनियन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें कवर नहीं होगी। अगर आप बांटना चाहते हो, भड़काना चाहते हो, वही चीज़ें यहाँ पे कवर्ड होगी। तो दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं, ट्रेजेडी और कॉन्फ्लिक्ट। देखिए अपनी वीडियोस में जब आप बात करते हैं किसी ट्रेजेडी या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट की, ओनली विद एन इंटेंट टू इंक्रीज एंगेजमेंट, कि आप चाहते हो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वो अलाउड नहीं, वो अलाउड है, बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी मोनेटाइजेशन। तो आप देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या लिखा है, however content that depicts or discusses these subjects, these tragic incidents or these disabilities, अगर आप डिस्कस भी कर रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में, बट वो एक अपलिफ्टिंग मैनर में हो सकता है कि आप उनको जो है इंस्पायरिंग तरीके से अगर कुछ बता रहे हो, जैसे कि आजकल एक पिक्चर आ रही है राजकुमार राव की जिसमें वो श्रीनाथ जी हैं, बेसिकली एक ब्लाइंड थे और उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ केस किया। तो बेसिकली वो एक ब्लाइंड आदमी की कहानी है जो काफ़ी इंस्पायरिंग है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हेलन केलर एक बाहर विदेश में कोई एक ऑथर है जो ब्लाइंड भी थी और डेफ भी थी, पहली ग्रेजुएट थी जिन्होंने इतनी सारी जाके किताबें लिखी। तो इस तरीके से अगर आप बता रहे हैं ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स के बारे में तो सही है, लेकिन अगर आप एक कंट्रोवर्सी की तरह की बता रहे हैं, जैसे अब बिग बॉस आता है, बिग बॉस का इंटेंट ही है ना कि वहाँ पे लड़ाइयाँ और लोग देखें, तो वो फेसबुक अलाउ नहीं करता। शायद हमारे इंडिया वाले चैनल शायद इतने अच्छे लोग नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका कंटेंट जो है रिड्यूस मोनेटाइजेशन पे रहेगा। अब ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी, अगर आप इसी ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी? सब्सटेंस अब्यूज, बेसिकली ड्रग्स और ये सब चीज़ें जो होती हैं, थ्रेट्स, एडवोकेटिंग फॉर हार्म, ट्रैफिकिंग, थेफ्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या फिर रियल भी है, फिक्शनल भी है। लेकिन वही अगेन, अगर यहाँ पे अगर आप पढ़ाने की इंटेंट से बात कर रहे हैं तो अलग बात है, वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं होती।
कौन सी चीज़ें, अगर आप इन सब चीज़ें ऑब्जेक्शनल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली विद इन इंटेंट टू, जैसे वही कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर ट्रैजिक चीज़ों के बारे में बात करते हो ओनली टू गेन व्यूज़, वो सब चीज़ें अलग है, और ये पढ़ाने वाले इंटेंट से बातें अलग है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए सेक्सुअल और सजेस्टिव एक्टिविटी, अगर इस तरह की कंटेंट आप बनाते हो तो वो भी मोनेटाइज नहीं हो, मतलब होगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है, वैसे तो ये आपका मतलब का है नहीं, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आप अगर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी यूज़ करते हो तो वो भी, अब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, देखिए आपने देखा होगा इंटरनेट पे एक सर है जो बहुत तेज बोलते हैं, लाइक शेयर ठोक दीजिए, अगर वो तेज बोल रहे हैं उसका मतलब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का क्या मतलब है, बेसिकली आप गंदे तरीके के शब्द यूज़ करते हो, आप सेक्सुअल वर्ड यूज़ करते हो, डेरोगेटरी, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, बेइज्जती भी कर रहे हो तो बहुत ही हो सकता है वही जाति धर्म के और इन सब चीज़ों के ऊपर कर रहे हो, किसी को बहुत बुरा बोल दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर्ड नहीं, मतलब बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी आपकी मोनेटाइजेशन। वल्गर आप इशारे करते हो, गंदे इशारे करते हो, आपके जेस्चर जो है वो अच्छे नहीं है, क्रूड है। ठीक है, तो ये सब आपका जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है मोनेटाइजेशन, बेसिकली हेट स्पीच को एक तरीके से बढ़ावा देता है वो, जो कि सही नहीं है। तो अगेन दिस विल रिस्ट्रिक्ट द मोनेटाइजेशन। एक्सप्लिसिट कंटेंट, अगेन उसी तरीके की बात हो गई कि अगर आप इस तरीके का कंटेंट दिखाते हो जो जो रेयर है और थोड़ा, मतलब आप समझिए कि अब खुद ही पढ़ लीजिए, जैसे वुंड्स दिखा रहे हो आप, चोट को जैसे दिखा रहे हो, इन्फेक्शंस दिखा रहे हो, आपने देखा होगा कभी आप कि बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ के वेबसाइट्स पर जाओगे ना, तो आपको नीचे जाके जो लिंक्स दिखेंगे वो जनरली उस तरीके के होते हैं, जिसमें ऐसी वो चोटें दिखाई होती है जूम करके, उसके अंदर वो फ्रॉड होते हैं, वो कुछ लिंक्स बेकार से होते हैं, कुछ काम के नहीं होते हैं। तो उस तरीके के अगर कंटेंट भी आप अपने वीडियोस में दिखा रहे हो, अपने कंटेंट में दिखा रहे हो, तो अगेन वो मोनेटाइज रिस्ट्रिक्टेड ही होगा, वो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन होगा। अब देखिए, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को या फिर मेडिकल के किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उनमें आप हो सकता है कि आप इस तरह की कुछ, इस तरीके से मिलती जुलती कुछ चीज़ें बच्चों को दिखाएं, पर कोशिश कीजिए जो आपकी किताबों में है, जो बेसिकली एक प्रोसेस को होकर गुजर कर आई है और तभी वो आपकी किताब में आई है, तो दैट मीन्स इट विल बी ओके टू डिस्प्ले दैट। आप खुद अपनी मर्जी से जो है कोशिश कीजिए कि आप अवॉइड करें कि आप फेसबुक या यूट्यूब पे जाकर या फिर किसी और वेबसाइट पर जाकर आप ढूंढें उस तरीके की वीडियोस और बच्चों को दिखाएं, क्योंकि वो बुक्स वाली तो एक गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी सैंक्शन कर दी गई है, तो आप वो दिखा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें फिर अगैन, ये सब चीज़ें बेसिकली एक व्यूज़ या फिर उत्तेजना बढ़ाने के लिए होती है, तो आपको नहीं करना चाहिए, आपका इंटेंट सिर्फ पढ़ाने का होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, अभी हमने बात करी रिस्ट्रिक्टेड की कि भैया मोनेटाइजेशन मिलेगा कम, अब हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिटेड की, मोनेटाइजेशन मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा कंटेंट है जिसपे बिल्कुल भी, यानी कि प्रोहिबिटेड है कैटेगरीज की, आप बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं कर पाओगे उस कंटेंट को। सबसे पहले देखिए मिस इन्फॉर्मेशन, एज द नेम सजेस्ट, बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके कंटेंट के अंदर है तो आप इसको बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो, कंटेंट दैट हैज़ बीन रेटेड फॉल्स बाय अ थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर, आपने कंटेंट डाला, किसी ने थर्ड पार्टी ने बोला कि भैया गलत है, और उसके बाद वो प्रोसेस रहता है पूरा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ही किसी ने भी बोल दिया तो आपकी वीडियो पे मोनेटाइजेशन नहीं होगा। अगर आपके वीडियो में ऐसा कुछ फैक्ट बताया जो कि गलत है बिल्कुल, आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। दूसरी बात, मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन, इसी का एक स्पेसिफिक बात है। मिस इन्फॉर्मेशन मेडिकल रिलेटेड जब होगी, आप मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग देखिए बहुत सारी हो जाती है। जैसे हमारे देश में हम देखते हैं कि काफ़ी कोविड के टाइम पे अगर बात करें तो देखिए, अगर जैसे मुझे याद है कि मेरे को जब कोविड हो गया था, तो मैं जिससे भी बात कर रहा था, जिसको भी बता रहा था कि मुझे कोविड हो गया, तो हर कोई मुझे जो है एक बहुत सारे सुझाव दे देता था कि ये खा लो, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, या फिर ये वाले जो है लौंग खा लो, वो खा लो, मतलब अलग अलग तरीके की सबके पास एडवाइस होती थी। लेकिन हो सकता है कि वो एडवाइसेस, क्योंकि इट वाज नॉट कमिंग फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशनल पीपल या फिर सही आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से नहीं आ रही थी वो, तो वो गलत हो सकती है। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मेडिकल वाली, तो वो भी कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, जीरो। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे याद है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जो बचपन में हमने सुनी थी। तो मैं स्कूल जाता था उन दिनों, और हम जिस बस में जाते थे तो बच्चों ने मिलके एक बार मुझे बताया कि क्या कहते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो कोई बताया कि फ्रूटी या पेप्सी, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बात हो रही थी कि उसके अंदर जो है किसी वर्कर का ब्लड चला गया है, तो उससे क्या है बीमारी फैल रही है कोई। तो वो बाद में पता लगा कि बेसिकली उस टाइम पे ये सेल भी कम हो गई थी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की, तो थोड़े टाइम बाद पता लगा कि ये खबर झूठी थी। बट हाँ, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन थी। आज अगर इस पर कोई वीडियो बना के डाल देता है तो फेसबुक पे उसमें मोनेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ तरह की वीडियोज है जिसपे बिल्कुल भी मोनेटाइजेशन नहीं होता।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप जब भी फेसबुक पे अगर कंटेंट डाल रहे हो विद द पर्पस ऑफ मोनेटाइजिंग इट, तो आपको क्या क्या नहीं करना है। तो ये थी वो कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप फेसबुक पर कंटेंट डालते हो विद द पर्पस ऑफ मोनेटाइजिंग इट, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बताइए। हमारी टीम में मैं हूँ, शोभिक जी हैं जो कि लिखते हैं, हमारे एडिटर्स हैं सचिन जी हैं, जीतू जी हैं, हम सब मिलके बहुत मेहनत करते हैं। तो आप अगर कमेंट पे अपने सवाल बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा कि हमें मोटिवेट हो जाएंगे कि आप सच्ची में जो है हमारी वीडियोस को मन लगाकर सुनते हैं। ठीक है, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो जो कि आपसे ही आपके कंटेंट से रिलेटेड होगी, आपके कंटेंट को मोनेटाइजेशन में हेल्प करेगी, आपको कोर्सेज सेल करने में हेल्प करेगी, आपको ओवरऑल कंटेंट गेम में हेल्प करेगी, तो हमें बेल आइकन दबा दीजिए। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि ये जो हमने डिस्कस किया ना सारी मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो जरूर देख लेना। नहीं भी देखोगे कोई बात नहीं, हमने आपको सब अच्छे से समझा ही दिया है। बस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, ठोक दो महाकाल। जय महाकाल।